हाय गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म गुड नाइट मम्मी, जो कि साल 2014 में रिलीज हुआ था। मूवी जरा सी कंफ्यूज टाइप की है, इसीलिए हो सकता है आप में से कुछ को इसकी कहानी समझ में नहीं आया हो, और अगर ऐसा है तो आप इन दो टाइमलाइन में जाकर मूवी के प्लॉट एंड समरी को देख सकते हैं। विथ दैट सेड, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉर्नफील्ड से। हम देखते हैं एलियस को, जो उसके जुड़वा भाई लुकास के साथ वहां खेल रहा था। फिर इसके बाद हम एलियस को पूल में देखते हैं, मगर उस वक्त लुकास वहां नहीं होता। शायद वो उस वक्त कहीं चला गया था। उसी वक्त उनकी माँ घर आती है, जिसे देख दोनों भागते हुए अंदर चला जाता है। दोनों ऊपर जाते हैं, जहाँ माँ को देख वो थोड़े घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि उनकी माँ के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। उनके बातों से हम जान पाते हैं कि दरअसल उनकी माँ जेनी की किसी तरह का फेशियल सर्जरी हुआ है, और इसी वजह से उसके पूरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, सिवाय आंख और मुंह को छोड़कर। जेनी बच्चों को गले लगाना चाहती है, मगर उन्हें घबराते देख वो रुक जाती है और कहती है कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर हम एक स्ट्रेंज चीज को नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि जेनी सिर्फ एलियस से बात कर रही है। वो लुकास को बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है। वो उनके लिए जूस बनाती है, मगर सिर्फ एलियस को ही देती है। लुकास एलियस के कान में कुछ कहता है और एलियस माँ से कहता है कि लुकास को भी चाहिए। इस पर जेनी कहती है अगर उसे चाहिए तो फिर उसे खुद मांगना होगा, मगर लुकास चुप रहता है। जेनी वहां से चली जाती है और उसके जाते ही एलियस लुकास को वो जूस देता है और कहता है कि तुम्हें उससे माफी मांग लेना चाहिए। इससे हम समझ पाते हैं कि शायद किसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से नाराज है। अभी रात में जब एलियस अपनी दांत साफ कर रहा था, उसे दीवार पर एक कॉकरोच दिखता है। वो कॉकरोच नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर वो उसे एक कांच के बॉक्स में रख देता है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में बहुत सारे कॉकरोच है। अभी इसके बाद दोनों गेम खेलने लगते हैं, मगर तभी जेनी आकर फोन को छीन लेती है। हम देखते हैं कि वो बच्चों से बिल्कुल ही सख्ती से पेश आ रही है। वो कहती है कि अब से घर में कुछ रूल्स होंगे। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, इसलिए तुम लोग घर के अंदर शोर नहीं कर सकते। अगर खेलना है तो सिर्फ बाहर जाकर खेलो, घर के अंदर नहीं। और अगर कोई आए तो कह देना कि मम्मी बीमार है। जेनी कहती है कि हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें इस परिवार को बांधे रखना है। ये कहने के बाद वो लाइट बंद करके सोने चली जाती है। उसके जाते ही लुकास कहने लगता है कि माँ तो बिल्कुल अजीब पेश आ रही है। इस पर एलियस कहता है शायद ये उसकी सर्जरी की वजह से है। इसके अगली सुबह घर का डोरबेल बजता है और ये दोनों देखता है कि बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है। उसे देख एलियस माँ को बुलाने जाता है, मगर वो देखता है कि माँ सो रही है। ये देख वो उसे बिना जगाए ही चला जाता है, और उसके जाते ही हम देखते हैं कि जेनी सोने का नाटक कर रही थी। वो बड़े ही क्रीपी तरीके से कुकी खाने लगती है। बाद में जब दोनों बच्चे खेल रहे थे, हम देखते हैं कि जेनी उन पर नजर रख रही है। दोनों अभी टहलने चले जाते हैं और उनके जाते ही जेनी कपड़े उतारकर अपने शरीर को घूरने लगती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जो घूमते घूमते एक रॉक हाउस के अंदर जाता है, जहां उन्हें एक बिल्ली घायल पड़ा मिलता है। उसे लेकर वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेनी जो समय पट्टी उतार कर बैठी थी, उनके आने का पता चलते ही उसे वापस से लगा लेती है। इससे हम समझ पाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। खैर, ये दोनों भी उस बिल्ली के साथ खेल रहा था और तभी जेनी आकर दरवाजा खोलने को कहती है। इसे सुन वो बिल्ली को नीचे छुपा देता है और लुकास अपनी बेड पर चढ़ जाता है। जेनी आकर गुस्सा करने लगती है कि आखिर ये दरवाजे कब से बंद होने लगे। ये कहने के बाद वो पूरे कमरे की तलाशी लेने लगती है। लुकास के बेड से उसे एक लाइटर मिलता है, मगर बजाय लुकास से कुछ पूछने की, वो एलियस से पूछने लगती है कि आखिर उसके पास वो लाइटर क्यों है। एलियस कहता है कि वो बस कुछ किताबें जलाने वाला था। इस पर जेनी कहती है होशियारी मत दिखाओ, और फिर वो चाबी लेकर चली जाती है। अभी रात में जब जेनी सो रही थी, एलियस एक कॉकरोच लेता है और जाकर जेनी के छाती पर रख देता है। वो कॉकरोच उसके ऊपर चलने लगता है और आखिर में उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। मगर हैरानी की बात थी कि जेनी को कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन दोनों उनके फैमिली एल्बम को देख रहा था और उसी एल्बम से उन्हें एक फोटो मिलता है। दोनों देखते हैं कि फोटो में उनकी माँ जिस औरत के साथ थी, वो बिल्कुल उसी की जैसी दिखती है। यहाँ तक कि दोनों ने कपड़े भी बिल्कुल एक जैसी ही पहनी है। अब इसे देख दोनों को शक होने लगता है कि शायद उनके साथ जो रह रही है वो उनकी माँ नहीं बल्कि वो दूसरी औरत है।
दोनों अपने कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि वो बिल्ली वहां से गायब है। ये देख वो उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें फ्रिज के पास वो बिल्ली मरी हुई मिलता है। लुकास कहता है कि ये जरूर माँ ने ही किया होगा। बाद में जब वो दोनों सफाई कर रहा था उसी वक्त किसी का फोन आता है। बैकग्राउंड में हम जेनी को बात करते सुनते हैं कि मैं और नाटक नहीं कर सकती, वक्त आ गया है कि वो इसका सामना करे। जेनी समझती है कि वैक्यूम की शोर की वजह से एलियस ने कुछ नहीं सुना होगा, मगर एलियस ने सब सुन लिया था। वो दोनों तुरंत अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। इसके कुछ देर बाद वहां जेनी आती है, मगर इस बार दरवाजा बंद देख वो गुस्सा नहीं करती, बल्कि वो बड़े ही प्यार से कहती है कि वो अब बिल्कुल गुस्सा नहीं है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। अब इसे सुन एलियस दरवाजे को खोल देता है और हम देखते हैं कि जेनी ने पट्टी उतार ली है। वो उनसे बड़े ही प्यार से पेश आती है और साथ ही उन्हें खिलौना भी गिफ्ट करती है, मगर इन दोनों को उस पर अब बिल्कुल भी यकीन नहीं था और इसीलिए मौका मिलते ही दोनों घर से भाग जाते हैं। दोनों एक चर्च पहुंचता है और वहां के सेक्सटन से प्राइस से मिलने की गुजारिश करता है। सेक्सटन उन्हें प्राइस के पास ले जाता है, मगर वो प्राइस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें वापस घर ले आते हैं। जेनी को देख दोनों भागकर अंदर चला जाता है और इधर वो प्राइस जेनी से पूछता है कि आखिर बात क्या है, वो क्यों कह रहा है कि तुम उसकी माँ नहीं। यहाँ पर जेनी किसी हादसा और किसी अलग होने का जिक्र करती है। फिलहाल तो हम इसे समझ नहीं पाते, मगर बाद में हम इसे अच्छे से समझ जाते हैं। खैर ये सब बताते हुए जेनी भावुक होने लगती है, मगर उसी वक्त बारिश की वजह से बत्ती बंद हो जाती है। वो प्राइस चला जाता है और इधर जेनी अपने कमरे में आकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद दवाई लेने के बाद वो सो जाती है। हम देखते हैं कि दोनों बच्चे जो बेड के नीचे छुपा हुआ था वहां से निकलता है और जेनी के साथ कुछ करने लगता है। अगली सुबह जब जेनी की आंख खुलती है वो देखती है कि एलियस मास्क पहने उसके सामने खड़ा है और उसने जेनी को बिस्तर के साथ बांध दिया है। वो दोनों पूछने लगता है कि उनकी माँ कहाँ है। जेनी पहले तो थोड़ी इरिटेट होती है, पर फिर उनके बार बार पूछने पर वो कहती है कि वो ही उनकी माँ है। इस पर एलियस उसे वो फोटो दिखाता है और पूछता है तो फिर ये कौन है। जेनी कहती है एक दोस्त थे, हम दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते थे, इसलिए अब बेकार के सवाल छोड़ो और जल्दी से मुझे खोल दो। मगर वो दोनों इस बात पर यकीन नहीं करता। जेनी के लैपटॉप से उन्हें एक वीडियो मिलता है जो उसने सर्जरी से पहले रिकॉर्ड किया था। दोनों देखते हैं कि उसमें माँ की आंखें ब्राउन कलर की थी, मगर यहाँ पर स्काई ब्लू है। इस पर जेनी कहती है कि उस वक्त उसने लेंस पहनी हुई थी जो कि अभी बाथरूम में है। इसे सुन एलियस बाथरूम जाकर लेंस को ढूंढने लगता है। तभी लुकास भी आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमने उस पर भरोसा ना करने का प्रॉमिस किया था। एलियस कहता है पर अब मैंने इरादा बदल दिया है। इस पर लुकास उसे कायर कहने लगता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब इधर जेनी गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिसे देख एलियस उस पर पानी छिड़क देता है। फिर वो लुकास को बुलाने लगता है, मगर शायद उस झगड़े की वजह से लुकास नहीं आता। इसे देख जेनी उसे अपने पास बिठाती है और फिर उसे समझाने लगती है कि वो ही उसकी माँ है। इसके साथ ही वो उससे माफ़ी भी मांगती है कि उसने उसके साथ बुरा सलूक किया। अब ये सब सुन एलियस उसकी बातों में आ जाता है और उसे खोलने लगता है, मगर उसी वक्त लुकास आकर उसे रोक देता है और फिर उसे जेनी की तिल की तरफ दिखाता है। एलियस देखता है कि जेनी ने वहां नकली तिल बनाकर रखा था जो पानी की वजह से धुल गया। उसके पूछने पर जेनी कहती है कि सर्जरी के दौरान ही तिल को हटा दिया गया था, मगर एलियस उसे थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि तुम झूठी हो। वो उसके सर को कसकर बांध देता है और फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उसके गाल को जला देता है। जेनी बार बार बस यही कहती है कि वो ही उसकी माँ है, मगर एलियस उस पर यकीन नहीं करता। वो उसके मुंह को टेप से बंद कर देता है और फिर दोनों बाहर जाकर प्रे करने लगता है। उसी वक्त घर में 2 सोशल वर्कर आ पहुंचता है जो वहां डोनेशन के लिए आया था। उनके आने की आहट सुन जेनी चीखने लगती है, मगर टेप की वजह से वो ठीक से चीख नहीं पाती और उसकी आवाज को सुन इन दोनों को लगता है कि घर के लोग ऊपर के कमरे में बात कर रहे हैं। वे ऊपर जा ही रहे थे, मगर उसी वक्त बच्चे वापस आ जाते हैं और उन्हें ऊपर जाने से रोक लेता है। उनके पूछने पर एलियस कहता है कि उसकी माँ बाहर गई है और ऊपर जो आवाज कर रहा है वो उनका डॉग है। उसी वक्त इधर जेनी उस टेप को निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ
चीखने लगती है, मगर तब तक वो दोनों वर्कर घर से निकल चुका था। वो दोनों कुछ सुन नहीं पाता। बच्चे वापस आते हैं और उसे इस तरह चिल्लाते देख उसके होंठ को सुपर ग्लू से चिपका देता है, मगर बाद में जब वो उसे खाना देने आता है वो रियलाइज करता है कि वो नहीं खा सकती। कोई और चारा ना देख वो एक कैंची लेकर ग्लू को काटने लगता है। जेनी की होंठ बुरी तरह से कट जाता है और उसी दौरान वो बेड वेड भी कर देती है। अब इसे देख लुकास एक क्रॉसबो लेता है और एलियस उसे खोल देता है ताकि वो बिस्तर को बदल सके। जेनी बिस्तर को बदलने लगती है, मगर फिर मौका देख वो उन्हें चकमा देकर भागने लगती है। पर इन दोनों ने घर में पहले से ही ट्रैप बिछा कर रखा था, जिसके चलते जेनी गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है वो देखती है कि उसे फ्लोर के साथ चिपका दिया गया है और अब वो वहां से हिल नहीं सकती। एलियस उसे धमकाने लगता है कि अगर उसने नहीं बताया कि उसकी माँ कहाँ है तो वो पूरे घर को आग लगा देगा। पर जेनी अभी भी बस यही कहती है कि वो ही उसकी माँ है। एलियस को ना मानते देख फिर वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं फिर से पहली जैसी बन जाऊंगी, लुकास से बात करने लगूंगी, तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा पहले क्या करती थी। पर तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें समझना होगा कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं था। लुकास तुम्हारी वजह से नहीं मरा। अब यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल किसी एक्सीडेंट में लुकास मारा गया और जेनी का चेहरा भी काफी बिगड़ गया। इसी वजह से उसे सर्जरी करनी पड़ी। पर क्योंकि शायद उस वक्त दोनों बच्चे शरारत कर रहे थे, इस वजह से एलियस को लगा कि वो एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि उसका भाई मर चुका है। वो पागल हो गया और साथ ही उसे हेलुसिनेट भी होने लगा कि लुकास उसके साथ ही है। यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि आखिर क्यों जेनी लुकास से बात नहीं कर रही थी और आखिर क्यों वो कॉकरोच जेनी के मुंह में घुसने पर भी उसे मालूम नहीं पड़ी। दरअसल कॉकरोच का देखना पागलपन के बढ़ने की निशानी है। वो कॉकरोच जो एलियस जमा कर रहा था वो एक्चुअली कभी थे ही नहीं, वो बस एलियस का इमेजिनेशन था। जेनी उसे समझाने लगती है कि हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा, पर उसके लाख समझाने के बावजूद भी एलियस नहीं मानता और कहता है कि अगर तुम वाकई हमारी माँ हो तो ये साबित करो, बताओ कि लुकास क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि लुकास इस वक्त मोमबत्ती लिए कार्टन के पास खड़ा था, पर क्योंकि वो सिर्फ एलियस का इमेजिनेशन था इस वजह से जेनी नहीं बता पाती। इस पर एलियस कहता है अगर माँ होती तो कह देती। ये कहकर वो लुकास के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कार्टन को जला देता है। बस कुछ ही पलों में आग पूरे घर में फैल जाता है और जेनी जलकर वहीं मारी जाती है। इसके कुछ देर बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम आ पहुंचता है और आग को बुझाने की तैयारी करने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि जेनी घर के अंदर से निकलती है बिना कोई भी खरोच के और फिर जंगल की तरफ चलने लगती है। मूवी के फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि एलियस और लुकास जो उस वक्त खेत में छुपा हुआ था अपनी माँ से जाकर मिलता है और वो तीनों एक साथ मिलकर मुस्कुराने लगते हैं। इस आखिरी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाता है। इन केस अगर आपको अभी भी मूवी समझ में नहीं आया तो इन शॉर्ट इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक 9 साल का लड़का एलियस एक एक्सीडेंट में अपना जुड़ा भाई लुकास को खो देता है, जिस वजह से वो मेंटली बीमार हो जाता है। उसे लगने लगता है कि लुकास अभी भी उसके साथ ही है। उस एक्सीडेंट में उसकी माँ जेनी भी घायल हो जाती है और उसे सर्जरी करनी पड़ती है। इसी वजह से उस दिन वो आईने में खुद को देख रही थी। वहीं इलाज ना होने की वजह से एलियस को कैपग्रास सिंड्रोम हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी माँ बदल गई है। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगता है और सच का पता लगाने के चक्कर में वो अपनी ही माँ को मार देता है। अब यहाँ पर शायद आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि जेनी वो अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। एलियस के आते ही उसने पट्टी क्यों बांध ली, क्यों उसने उस तिल को लगाया था और आखिर क्यों उसने उस बिल्ली को मारा। क्या एक्चुअली में वो उनकी माँ नहीं बल्कि वो दूसरी औरत थी। दरअसल इन सवालों का 2 जवाब हो सकता है, या तो शायद जेनी भी मेंटली बीमार हो चुकी थी या फिर शायद ये सब बस एलियस का इमेजिनेशन था। जब वो जेनी को सोते हुए देखकर गया तब उसने इमेजिन कर लिया होगा कि उसके जाते ही जेनी वो अजीब हरकतें करने लगी। उसने जेनी को पट्टी बदलते हुए देखा था, इसी वजह से उसने इमेजिन किया होगा कि उसके ना रहते वक्त उसने पट्टी उतार कर रखी थी और उसके आते ही उसे दोबारा से बांध ली। फिर बात करें उस तिल की तो जेनी ने कही थी कि सर्जरी के दौरान ही उसको हटा दिया गया था।
तो या तो वो सिर्फ एलियस का इमेजिनेशन था या फिर अपनी मेंटेलिटी की वजह से जेनी ने उस टिल को लगा रखा था। और फिर अगर बात करें उस बिल्ली की तो इसका भी दो जवाब हो सकता है। एक तो कि जब एलियस उसे घर लाया था उस वक्त वो बिल्ली घायल थी और इसी वजह से हो सकता है शायद वो अपने आप ही मर गई। मूवी में हम नोटिस करते हैं कि एलियस के रूम में कई सारे बिल्लियों के पेंटिंग्स थे और साथ ही उसके पास बिल्ली के खिलौने भी थे। तो हो सकता है कि वो बिल्ली बस एक खिलौना थी जिसे एलियस जिंदा समझ बैठा था। अब आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, इसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।